लाइटें तो बंद होंगी फॉर श्योर, लाइटें तो डेफिनेटली बंद होंगी। बट मैं तुम्हारे सामने एक सिनेरियो फेंकना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम उसको इमेजिन करो आंखें बंद करके, प्लीज आंखें बंद करो प्लीज प्लीज। इमेजिन करो तुम, ऑब्वियसली तुम सब फकीर हो, बट इमेजिन करो तुम अमीर हो गए, ठीक है, तुम अमीर हो। इमेजिन करो तुम्हारे में हवस थी तुम्हारे फेवरेट टीम को सपोर्ट करने की, वहां पे यूरोप जाके देखने का उनका मैच की, ठीक है। तुमने मेहनत करी, बाप से भीख मांगी, जो भी करा तुमने, जो भी करा तुमने, पैसे इकट्ठे करे टिकट के, तुम गए अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे जो तुम्हारा क्लब था उसको सपोर्ट करने के लिए। तुम इतने हवस के पुजारी थे कि तुमको फ्रंट रो चाहिए थी, मुझे चाहिए प्रॉपर एक्सपीरियंस, मुझे प्रॉपर खर्चा करना है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मैं चाहता हूं कि मैं फ्रंट रो पे बैठूं, अपनी टीम को सपोर्ट करूं। द ओनली थिंग जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर मैं अपनी टीम को सपोर्ट करने जा रहा हूं यूरोप में, इसकी एटलीस्ट जो मैंने वर्दी पहन रखी है, जो मैंने कलर के कपड़े पहन रखे हैं वही पहने, वो हम सब सेम चैंटे मारे, वो मोमेंट मेरे लिए इनऑलविदाबले हो, अनफॉरगेटेबल हो। वो मोमेंट में हमेशा याद रखूं कि भाई जब 70 से 80 हजार फैंस एक स्टेडियम में एक ही नारे लगा रहे थे, जो भी थे वो नारे, मैं एक चीज एक्सपेक्ट करूंगा अगर मैं इंडिया से ट्रैवल कर रहा हूं, जहां से भी ट्रैवल कर रहा हूं, कि इतना अगर मैं बर्नाबाउ जाना चाहता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब वो चैंट है कि ही स्टोरी, प्रॉपर हर किसी के व्हाइट फ्लैग्स आ गए हैं, व्हाइट फ्लैग्स आ गया, हर कोई यूनिसन में गा रहा है एक साथ, हर कोई यूनिसन में। इस फोटो को देखो, व्हाट द फक इज दिस, व्हाट द फक इज दिस। इस लॉन्डे ने फ्रंट रो की टिकट बुक करी होगी बेचारे ने, 25 से 30 हजार की टिकट आती मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो ये बकचोदी है। इसने वो जन्म पूंजी लगाई यहाँ पे जस्ट टू बी सराउंडेड बाय जर्मन फैंस जो ऑपोजिट टीम के हैं, जो अवे फैंस है। माय गॉड, क्या घटिया एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, बट व्हाट अ वर्थलेस एक्सपीरियंस। दिस इज हिस्टोरिकल। मैंने कभी जिंदगी में ऐसा देखा नहीं। मुझे पता है काफी यूरोपियन गेम्स होती थी अवे में, जिसमें अवे फैंस आते थे, पूरी सिटी भर देते थे। फॉर एग्जाम्पल PSG के भड़वे फैंस जो आग लगाते थे। मुझे याद है जब दे केम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, पूरी सड़कें भर दी थी, प्री मैच फोटोज आ रही थी, इमेजेस आ रही थी, वीडियोस आ रही थी, इसकी भी आ रही थी। एंड 25 से 30 हजार लोग ट्रैवल करे, चल सेंस बनते हैं, कोई बात नहीं, जर्मन है, बुंडेसलीगा फैंस की रेपुटेशन हमें पता है, काफी अग्रेसिव होते हैं, काफी हाइपर होते हैं, काफी मासेस में चलते हैं एक साथ। अब मैंने ना एक दो बंदों से बात करी जो कैंप नो में उस टाइम पे अवेलेबल थे। कैंप नो में ना स्मोकिंग अलाउड नहीं है। जर्मन फैंस जो 25 से 30 हजार वहां पे फ्रैंकफर्ट के फैंस थे, वो स्मोकिंग कर रहे थे मजे में, धूम्रपान चला रहे हैं। बारसा फैंस को कुछ कुछ बुली कर रहे हैं फिजिकली, वहां पे लड़ाइयां हो रही है, राइट हो रहे हैं कैंप नो के बाहर भी। मेस्सी के चैंट्स लगा रहे हैं कि मेस्सी तुम्हारे पास नहीं है, फिर खुद की मर्जी की जो भी चैंट्स हैं ट्रोलिंग वाली वो लग रही है। एक प्रॉपर हाईजैकिंग। मुझे एक बंदे ने मैसेज करा कि वो कैंप नो में था, he told me it was like कैंप नो was hijacked। जब प्लेयर्स वार्म अप करने जा रहे हैं बारसा के, उनको खुद के घर पे बू मिल रही है। अब आगे काफी लोग ब्लेम कर रहे हैं कि सोशियोज ने टिकट बुक, क्योंकि अल्टीमेटली 5000 टिकट्स जो होती हैं वो अवे फैंस के लिए बुकड होती है, मतलब सिक्योर्ड होती है यूएफए के रूल्स के दौरान। 5000 तो वो तो सिक्योर हो गई थी ऑब्वियसली। बाकी जो 25-30 हजार जितने भी लौंडे आए थे, या तो उन्होंने बहुत पहले बुक कर ली, आई डोंट नो, क्योंकि या तो फेक आइडेंटिटी लगा के काफी लोग ये बोल रहे हैं उन्होंने कुछ हाईजैक कर दी, मुझे पता नहीं क्या बकचोदी, हैकिंग पता नहीं क्या, या फिर सोशियोज ने खुद बेच दी। क्योंकि यूरोपा लीग की गेम थी, मे बी इतनी इंपॉर्टेंट, हाँ ठीक है थी, बट अगेन हम तो चैंपियंस लीग रात देख चुके हैं कैंप नो में, तो यूरोपा लीग गेम है, मैंने इतनी की टिकट खरीद रखी है, मुझे कोई डबल ऑफर कर रहा है इसके, या फिर ऑलमोस्ट 40 to 50% मोर ऑफर कर रहा है इसके, तो बेच देता हूँ डबल में करके। विच इज मतलब नहीं, चुप चुप चुप, अगर नहीं चुप 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 चुप, अगर एक बार अपने गिरबान में झांको प्लीज। मुझे पता तुम कितने पैशनेट एक्ट करते हो कि भाई मैं तो भाई, चुप 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 रुक जा, मैं भी एक बार एक दूसरे को वो लेते हैं, PSA लेते हैं भाई, आओ देखते हैं। अगर मैं कैंप नो, अगर मैं रहता हूं कैंप नो में और मैं रेगुलर विजिटर हूं, और मैं कह रहा हूँ यूरोपा लीग गेम ही तो है, चलो ठीक है, मतलब पैसे किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हर कोई अमीर पार्टी थोड़ा बेंचो। और किसने बोला कि फ्रैंकफर्ट फैंस ने फिर जो भी डबल में ब्लैक में जो भी कर रहे थे वो, अगर वो एक्स्ट्रा पैसे ऑफर कर रहे हैं उन टिकट्स के, अगर वो इतने भड़वे हैं कैंप नो में घुसने के लिए वो जर्मन फैंस फ्रैंकफर्ट के, तो आई वुड डू इट पर्सनली, वुड आई? नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। चुप 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 चुप। बट इट्स अंडरस्टैंडेबल कि लॉन्डो ने करा, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि कुछ बारसा फैंस सोशियोज ने करा, जैसे कि 40,000 आई थिंक बारसा फैंस थे उस स्टेडियम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 नहीं आए थे, 25-30 नहीं आए थे। फेयर इनफ नहीं, मुझे पता है, बट अंडरस्टैंडेबल है। लाइक ऑब्वियसली कैटास्ट्रोफी, ऑब्वियसली एम्बैरेसमेंट है, और ऑब्वियसली इट हैड एक रोल टू प्ले इस गेम के रिजल्ट पे फॉर श्योर, जिस पर भी हम आएंगे बकचोदी।
बट इट्स अंडरस्टैंडेबल। अगर चैंपियंस लीग गेम होती तो ऑब्वियसली तब बकचोदी होती। आई नो ये गेम इंपॉर्टेंट थी, बट बारसा चैंपियंस लीग अगले साल खेल रही है, टॉप 4 में आराम से आ गई है, सेकंड फिनिश कर रखी है अभी। खैर, बट इट्स क्रेजी भाई, दिस इज क्रेजी। मैं जानना चाहूंगा ये कैसे हो। मुझे पता है ये जो हम बोल रहे हैं, देयर इज डेफिनेटली समथिंग मोर देन दैट। इल्यूमिनाटी शिट लग रही है मुझे, तो मजाक नहीं कर रहा। जो भी मेरे को समझ नहीं आती मैं उसको इल्यूमिनाटी शिट डाल देता हूँ। खैर, कुछ तो डिफरेंट है भाई। क्या लपोटे बोल रहे कैसे हो गया है, जावी बोल रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? लौंडे स्मोक कर रहे हैं जो स्मोकिंग अलाउड नहीं है, दंगे हो रखे वहां पे, ये क्या हो रहा है भाई? अजीब। खैर, गेम पे आते हैं। एंड फर्स्टली गेम पे आने, ठीक है, काफी लोग ब्लेम कर रहे हैं मिंगेजा को, काफी लोग ब्लेम कर रहे हैं एरिक गार्सिया के इनिशियल फाउल्स को, विच इज फेयर इनफ। एरिक गार्सिया के इनिशियल फाउल, अगर तुम इनिशियल फाउल कर दिया, गेम चेंज होती फॉर श्योर। अब मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, अरे बारसा की वीकनेस है। एक तो मुझे पता नहीं बारसा फैंस एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि जब वो टीम 4-0 हमेशा करे जा रही है, मैड्रिड को 14, फेयर इनफ। व्हाई डू दे एक्सपेक्ट कि अब टीम परफेक्ट हो चुकी है? किसने बोला? लेवांते वाली जो गेम थी अभी, जो 3-2 कमबैक थी, जो लुक देओंग का हेडर था, लोग बोलते कि बारसा अच्छा, तो तूने और क्या एक्सपेक्ट किया था? बोल, ये प्रोसेस है, टाइम लगता है, जादू की छड़ी थोड़ा, करिश्मा थोड़ा, तो मिस्टेक्स होंगी, फिजिकल कंडीशनिंग चेंज होगी। जैसे कि वी ऑल नो दानी अल्वेज कितना इंपॉर्टेंट कॉग है इस टीम के लिए। डेस्ट भी फुली मैच के लिए फिट नहीं था, मिंगेजा खिलाया, ऑब्वियसली बॉल प्रोग्रेशन डिफरेंट होगा। जैसे कि जावी वर्ड यूज करता है, सालिदा दे बालोन, एक होता है जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्डअप जोन। मिंगेजा की बॉडी ओरिएंटेशन, दो मिंगेजा स्टार्ट वाइज 8 बॉल्स फाइनल थर्ड में डाली उसने, बट सर्टन टाइम्स वो इतनी अच्छी तरह बॉल प्रोग्रेशन नहीं देगा जितना कंफर्टेबल दानी अल्वेज और डेस्ट है, सिंपली बिकॉज ऑफ रेपिटेशन। मिंगेजा इतना रेपिटेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ जितना दानी अल्वेज और डेस्ट हुए, या फिर अराउखो भी हुआ राइट बैक पे, तो ऑब्वियसली अराउखो को राइट बैक करके वो कुछ कर सकता था। आई वोंट सोनली ब्लेम मिंगेजा दो। आई थिंक बारसा की ये वीकनेस है मेरे ख्याल से। बारसा सोनली इतना इन्वॉल्व है, वो हुएगो दे मॉडल, वो पोजिशनल प्ले, वो पास कि अगर वो सर्टन पासेस नहीं होते वो जो वो चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ओलिवर ग्लासनर की फ्रैंकफर्ट, जिस पे हम यहाँ आएंगे, फ्रैंकफर्ट हाईएस्ट प्रेस करती है बुंडेसलीगा में, फाइनल थर्ड में सबसे ज्यादा प्रेसेस अटेम्प्ट करती है फ्रैंकफर्ट बुंडेसलीगा में। इनकी काउंटर प्रेसिंग खतरनाक थी। ओलिवर ग्लासनर, उनके मैनेजर ने एक चीज भौंकी थी, बुस्केट्स को कंट्रोल करना था, विच इज वेरी कॉमन रिकरिंग थीम। अगर मुझे बारसा को स्टॉप करना है इस जावी को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग्स जिसको मैं रोकना चाहूंगा वो बुस्केट्स है, क्योंकि वो बिना कुछ करे भी बहुत कुछ कर देता है ना। एंड मुझे पता काफी, हम अगर कितना भी एवेल्यूएट करें, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे तो बुस्केट्स ही है। तो एक नॉर्मल से प्लान, बड़ा कॉमन से प्लान जो हर कोई मैनेजर ट्राई करता होगा, व्हाई डिड इट वर्क? आई थिंक ये बारसा की वीकनेस है। जैसे कि ओलिवर ग्लासनर ने बोला पोस्ट मैच में कि वी लेट बारसा प्ले इन जोन्स वेयर वी वांटेड देम टू प्ले, जहां पे हमें कोई लॉट इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, कोई लॉट डेंजर नहीं आ रहा था, विच इज वाइड एरियाज वाले पासेस, बिल्डअप फेज में वाइड एरियाज वाले पासेस जो बहुत वाइड है, जावी वो चाहता नहीं। जावी को बहुत वाइड पासेस पसंद नहीं है। उसको अगर दानी अल्वेज थोड़ा इनसाइड है वो पसंद है, थोड़ा बैक थ्री करके वो पसंद है, बट बिल्कुल वाइड विथ इन, क्योंकि फिर वो एक प्रेस को इनिशिएट करते हैं वाइड पासेस में, पूरी टीम प्रेस करती है, एंड वहां पे अगर कोई बैक पास आया तो उसको प्रेस होगी, तो मतलब ट्रैप बन जाता है अच्छी तरह। जितने बारसा अनवांटेड पासेस करती है इस जावी की बारसा, उतना बटरफ्लाई इफेक्ट बन के वो अच्छे पासेस कर नहीं पाती। फिर फॉर एग्जांपल अगर अच्छी काउंटर प्रेस जो थी, जो फिजिकलिटी थी, जो गुदा था, बुंडेसलीगा में सबसे ज्यादा प्रेस करने वाली टीम ये है, ऑब्वियसली 10th है बुंडेसलीगा में, अच्छा नहीं कर रही बट ये करती है, इंटेंस है, फिजिकल है, वो सब बकचोदी बोल रहे भागते रहते हैं, फिलिप कोशिश करता रहेगा, बिल्कुल टाइमिंग बहुत अच्छी तरह। तो एंड बारसा विल बी फोर्स टू मेक सर्टन पासेस जो वो चाहती नहीं, तो वो उसको चेंज करना, आई थिंक वेदर इट कुड बी साइकोलॉजिकल, इस बटरफ्लाई इफेक्ट को, इस डोमिने इफेक्ट को, कि बार बार फिर अनवांटेड पासेस होते रहते, फिर वो रश करते फिर चुकते हैं। सारे जो काउंटर अटैक्स बने फ्रैंकफर्ट के पास, बारसा के पासेस रश्ड, बारसा अच्छा नहीं कर रही थी इन टर्म्स ऑफ पासेस। इट कुड बी कि मिडफील्ड में कंपोजर नहीं था फ्रैंकी दे जॉन्ग का, गावी सेटल्ड थोड़ा, मे बी जावी वांटेड फिजिकलिटी ऑफ गावी, इंटेंसिटी टू विन सेकंड बॉल, सब बकचोदी, मे बी डिडंट वर्क। बिल्डअप से प्रॉब्लम थी फॉर श्योर, मिंगेजा की गलती कह सकते हैं, ठीक है, रेपुटेशन नहीं थी। एंड ऑल्सो एक और कंप्लेन मेरी है रिगार्डिंग बारसा इज, तुम अगर बारसा की विंडो देखो, ओबामेंग साइन करना, फेरन टोरेस ठीक है, थोड़ी टैक्टिकल टेक्निकल साइनिंग है, आदमा ट्राओरे साइन करना, और अब जनवरी में फ्रैंक केसी साइन करना। जावी वांट्स फिजिकलिटी। याद है मैंने 1-2 साल पहले वीडियो बनाई थी जब बारसा हारी थी, एंड हर को बोलता कि जावी का फुटबॉल, लाइक बारसा फुटबॉल इज डेड, क्राइफ फुटबॉल इज डेड, अब फुटबॉल मॉडर्न हो रहा है, फिजिकल हो रहा है। तो जावी ने बोला कि ठीक है फुटबॉल तो क्राइफ का रहेगा, बट फिजिकलिटी भी ले आता हूँ। आई थिंक इज टू बिग ऑन फिजिकलिटी नाउ, स्पेशली वाइड एरियाज में। आदमा ट्राओरे जैसे बैलों को लाना, जो बैल बन चुका लिटरली,
वाइड चैनल्स में क्रॉसेस डलवा रहे हैं, लाइक फालतू में, लाइक इट लुक्स लाइक बार्सा इज ऑब्सेस्ड विद वाइड चैनल्स ना, बिल्कुल वाइड 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 वाइड। सर्टन इनसाइड पासेस इग्नोर हो गए थे, अगर बुस्केट्स नहीं तो कोई नहीं, ये सीन हो गया था। आई नो पेड्री की इंजरी, आई नो काफी मिस हैपनिंग हुई इस गेम में, जो राफेल बोर्रे का 30-25 यार्ड का स्क्रीमर था, पता नहीं कितने का भैंचो, आउट ऑफ नोवेयर। टाइमिंग ऑफ गोल कंसीड करना, डिटेल्स तुम्हें पता है, वन ऑफ अ काइंड गेम है, सैंपल साइज छोटा तो कांट जज इतना, ऑब्वियसली कांट फॉर्म एक स्टेटमेंट। बट आई थिंक बार्सा की साइकोलॉजिकल रिएक्शन, जब उनके पासेस जो चाहते नहीं जाते, दे गो टू वाइड एरियाज वाइड एरियाज वाइड एरियाज वाइड एरियाज, क्रॉसेस 25 क्रॉस अटेम्प्ट करे। डेम्बेले के 16 ड्रिबल्स थे, मोर देन एनी प्लेयर पूरी पिच पे, 8 मोर देन सेकंड फॉर फेरान तोरेस। इट डेफिनेटली क्वेश्चंस एंड पुट्स एक पर्सपेक्टिव कि जावी का फुटबॉल परफेक्ट नहीं है, प्रोसेस में परफेक्ट नहीं, टाइम लगता है, फेलियर्स आने हैं। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं, एंड ऑब्वियसली फैंस का धोखा, ऑब्वियसली वो सब बकचोदी, फेयर इनफ, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। बट जावी ने काफी अच्छी तरह पुट करा कि वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ फुटबॉलिंग रीजंस, नॉट ऑब्वियसली फैंस हैड अ रोल टू प्ले, बट फुटबॉलिंग रीजंस, which is a fair assessment I would say, which is a fair reaction, not blaming the players. I think अगर मैं भी जावी होता, अगर तुम भी जावी हो, तुम इस टाइम पे तो अपने प्लेयर्स पे नहीं चढ़ते, क्योंकि पूरा रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट से जुदा पड़ा बिल्कुल। तुम खुद के फैंस तुम्हारे फैंस नहीं भैंस बू कर रहे हो तुमको खुद के स्टेडियम पे, इट डेफिनेटली हैज अ रोल टू प्ले। तो वियर्ड भाई, वियर्ड। बार्सा यूरोपा लीग से बाहर हो गई, हाँ मतलब फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल बस यूरोपा लीग फर्क तो क्या ही पड़ता है वैसे, टॉप 4 तो चैंपियंस तो खेल ही रहे अगले सीजन ऑब्वियसली, अगर जीत जाती तो अच्छा लगता, मतलब आई थिंक जावी को कॉन्सोलेशन नहीं, आई थिंक एक इंपॉर्टेंट ट्रॉफी मिल जाती, सुपर कप खेलते वो अगेंस्ट मैड्रिड, नहीं लड़ा भी नहीं, सिटी या लिवरपूल जो भी खेलेंगे, जो भी है, नहीं हो पाया। हाँ फेयर इनफ, बट आई थिंक बार्सा की, इस जावी की बार्सा नीड्स टू बी थोड़ा और मोर वर्सेटाइल इन टर्म्स ऑफ गेम स्टेट पे रिएक्ट करना। अगर गेम स्टेट तुम्हारे हैंड में नहीं जा रही, then you need to react different way, which maybe is the negative point of having only one plan. मुझे नहीं पता, obviously हम बहुत जज कर रहे हैं, मुझे पता है, but still, but what a crazy night। उनका जो फ्रैंकफर्ट पे 1-2 मिनट देना चाहूंगा, उनका जो राइट विंगर है अंसगार, जर्मन अंडर-21 टीम में, he outpaced अल्बा। I have never seen that इतना फुटबॉल में, it was crazy। उनकी 5-4-1 शेप थी, एंड अगेन सेम एथलेटिको वर्सेस मैन सिटी गेम थी मेरे ख्याल से। मैन सिटी रॉड्री इतना प्ले नहीं कर पाता, क्योंकि एथलेटिको प्लेड बिल्कुल 5-4-1, कोके बिल्कुल हाई प्रेस बैलेंस, हाई प्रेस यानी कि तुम प्रेस भी करो, तुम प्रेस भी नहीं कर रही। कभी कभी टीम को देख के आ सकता है कि ये प्रेस भी कर रही है और प्रेस भी नहीं कर रही। एक होता फुटबॉल में प्रेस एंड डीले, प्रेस भी कर रही है और प्रेस भी नहीं कर रही। इट वॉज इतना तगड़ा बैलेंस, इट हैड टू डू विद फिजिकलिटी, साइकोलॉजिकल बैकिंग विद फैंस, वाइट शर्ट्स ऑब्वियसली हैज अ रोल टू प्ले, वाइट स्पेस में काफी अच्छी तरह प्रेस करा। I think they latched on to traps very well. They went in very perfectly counter attacks में, dribble through pressure. प्रेस को बीट करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ड्रिबलिंग। यू कैरी द बॉल, तुमने प्रेस बीट कर दी, प्रेस कैरीज वर वेरी गुड, सटीक। एनडी का जो उनका सेंटर बैक है 22 साल का फ्रेंचमैन, भाई उसको तो फ्रेंच कॉल दे दो भैंचो, ऑब्वियसली काफी कम सैंपल साइज है, बट स्टिल क्रेजी था वो। डाकिची जो नाम था वो क्रोएशियन लौंडा 22 साल का, खतरनाक था मिडफील्ड में, एक्सपीरियंस लग रहा था प्रॉपर। राफेल बोरे तो है ही, हिंटरएगर वो सब लौंडे, फिलिप कोस्टिच को कोई बड़ा क्लब ले लो, 29 साल का हो गया भैंचोप, तो वन ऑफ द हाईएस्ट क्रॉसेस अटेम्प्ट करने वाला यूरोप में। ओवरऑल एक क्रेजी गेम, क्रेजी एक्सपीरियंस भैंचो, कुछ बोलने को है नहीं मेरे पास, पर काफी कुछ बोल ही दिया। ऐसा कभी मैड्रिड में ना हो, ऐसा मतलब कभी हो ना यार, मतलब खैर, हाँ ठीक है सच।